मित्रों नमस्कार, मैं गोल्ड स्मिथ चैनल से पीएल सोनी आज आप लोगों के समक्ष नवरत्न की जो अंगूठी में मैंने रत्न बतलाए थे वो मैं 8 रत्न आपको बतला चुका हूँ। जिसमें मैंने रविवार को मैंने माणिक्य बतलाया था, सूर्य का रत्न। सोमवार को मैंने मोती बतलाया था, चंद्रमा का रत्न। मंगल को मैंने मूंगा बताया था। बुध के लिए मैंने पन्ना बताया था। बृहस्पति के लिए मैंने पुखराज बताया था। शुक्र के लिए हीरा या हीरे का कोई जो स्टोन आता है वो उसको आप पहनिए। शनिवार के दिन मैंने आपको बतलाया था नीलम। और नीलम के बाद जो अब 8वां रत्न जो हमारे जो 9वां रत्न होता है वो है लहसुनिया। लहसुनिया रत्न ये राहु के लिए ये दोनों उसमें काम करता है। लहसुनिया राहु में और केतु दोनों में। ये दोनों ऐसे हैं कि अपने अपने ग्रहों में बिल्कुल एकदम तटस्थ होकर के बैठते हैं। इनको किसी ग्रहों में घूमना नहीं पड़ता। जो ग्रह इनके ग्रहों में घूम घूम करके पहुंचते हैं उस पर ही अपना कार्य करते हैं। कहाँ पर बकरी चलते हैं, कहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर लाभदायी होते हैं, कहाँ पर हानिकारक होते हैं, ये सब अपने तटस्थता पर ही सब सारा काम किया करते हैं। अब केतु पर लहसुनिया कैसे काम करता है, ये तो रत्न जो जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमको हमारा पेट भर जाता है, हमें संतुष्टि होती है। तो जब हमारे ग्रहों में की दुष्प्रवृत्तियाँ या उसकी नकारात्मकता जब हमें परेशान करने लगती है तब हमको कुछ ना कुछ उसका एक उपाय करना पड़ता है। और वह उपाय नवरत्न की अंगूठी में राहु केतु के लिए लहसुनिया माना गया है। लहसुनिया बहुत अच्छा पत्थर है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, बहुत कोमल पत्थर है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी फायदा भी करता है आपको। अब मैं आपको लहसुनिया के विषय में बतला रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। केतु की नकारात्मक प्रभाव और पूर्व दृष्टि से रक्षा करता है लहसुनिया। इसको अंग्रेजी में हम कैट्स आई भी कहते हैं। बिल्ली की आंख की तरह का होता है कि अगर आप बिल्ली की आंख देखिए तो उसमें बीच में एक लाइन चलती रहती है। तो वो प्रकृति ने लहसुनिया पत्थर में एक ऐसी लाइन बना दिया है कि आप उसको घुमाएंगे तो चलती रहेगी। वही उसकी असलियत की पहचान है। ये 2 तरीके के भी होते हैं। देखिए, ये असली लहसुनिया हल्के पीले कलर का भी आता है, ग्रे कलर का भी आता है और हरे कलर का भी आता है। लेकिन इन तीनों को मिक्स करके आप देखिए कि अगर हम इनको तीनों को मिक्स कर दें तो कौन सा कलर आता है। तो बिल्कुल लाइट हरा, बिल्कुल हरा। मतलब एक तो बहुत गहरा हरा हो गया, बहुत हल्का हरा, जो उसको ग्रे में मिला दें तो अब उसी पर वो लाइन जब चलती है तो बहुत उसमें आनंद आता है कि बहुत अच्छा वो कार्य कर रहा है। और हमको महसूस होता है कि नहीं, हम लहसुनिया की असलियत को जानते हैं, उसके मौलिकता को पहचान रहे हैं। ये पारदर्शी होता है और चमकदार होता है कि जिस प्रकार से आप देखे होंगे कांच के गिलास में नीचे की तरफ देखें तो गिलास तो ऊपर से है लेकिन बीच में उसमें पारदर्शिता अलग दिखाई देती है। उस प्रकार से लहसुनिया पत्थर में उसकी पारदर्शिता अलग से झलकती रहती है और काफ़ी चमक होती है। बहुत मुलायम पत्थर होता है। ये रत्नों की तुलना में ये नरम भी होता है। जितने मैंने आपको रत्न बतलाए ना, हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज, ये जितने भी हैं उन सब से ही बहुत काफ़ी नरम होता है और बहुत हल्का भी होता है, वजन में भी काफ़ी हल्का होता है। अब इसको धारण कैसे करना है? लहसुनिया पत्थर को चांदी की अंगूठी में आपको पहनना है। ये 1.25 रत्ती, 1.5 रत्ती से लेकर के 6 रत्ती तक अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया आपको काम करेगा। जड़वाकर मध्यमा उंगली में मंगल या शनिवार के दिन धारण करना इसका शुभ माना जाता है। ये हमारे शास्त्र नियमों में लिखा हुआ है। धारण करने से पूर्व लहसुनिया की अंगूठी को जो मैंने बतलाया कि जो पहनने के जो तरीके हैं, क्योंकि मैं लहसुनिया के विषय में बतला रहा हूं तो कैसे धारण करेंगे इसके विषय में भी जानकारी देना मेरा दायित्व बनता है। धारण करने से पूर्व लहसुनिया की अंगूठी गोमूत्र, गंगा जल, इसके बाद कच्चे दूध से आप उसको धो लीजिए। चांदी की अंगूठी में उसको मढ़वा लिए। मढ़वाने के बाद उसमें अगरबत्ती, धूप बत्ती दिखा करके फिर उसको धारण करना चाहिए 2 दिन, मंगलवार और शनिवार। मंगलवार के दिन पहने या शनिवार के दिन पहने, चांदी की अंगूठी में पहनिए और उस पर थोड़ा सा इतने उसको प्राण प्रतिष्ठा करके उसको अगर पहनेंगे तो लाभदायी होगा। क्योंकि यह केतु का रत्न है अतः इसे अपने पूजा घर में दीपक के समक्ष बैठ करके इसको पहनना चाहिए। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन घर में पूजा घर में दीपक जला लीजिए,
जो मैंने आपको प्राण प्रतिष्ठा के तरीके बताए कि गौमूत्र में धो लीजिए, और उसमें गोदूध में स्नान करा करके उसमें अंगूठी को डाल दीजिए, इसके बाद कपड़े से पोंछ करके फिर उसको अगरबत्ती धूप दिखा करके दीपक के सामने पहनिए। तो दीपक क्या होता है कि अग्नि जो है हमारे एक साक्षात देवता माना जाता है। सूर्य और अग्नि यही दो देवता ऐसे हैं कि जो साक्षात हैं। सूर्य के बीच में और हमारे बीच में कोई कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट देवता है। हम हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं, वो डायरेक्ट देवता है। अग्नि डायरेक्ट देवता है, जल डायरेक्ट देवता है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन डायरेक्ट देवता है। कहते हैं ना कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचती अधम शरीर। तो ये पांचों तत्व जो हैं ये डायरेक्ट हैं, ये देवताओं में पांचों देव माने जाते हैं ये। अब इसके बाद क्या है कि माला, इसके बाद अगर आप इसमें और इसकी शुद्धि चाहते हैं तो ओम केंग केतुवे नमः। कौन सा मंत्र है? ओम केंग केतुवे नमः। इस मंत्र का भी इसको पहनने के साथ साथ एक माला का जाप आपको करना है तो वो विधि पूरी होती है। ये मैंने आपको केतु के विषय में लहसुनिया कैसे धारण करेंगे, उसकी विधि क्या है, कहाँ पर धारण करेंगे, किस उंगली में धारण करेंगे, किस दिन धारण करेंगे, इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया। इसको कायदे से आप ध्यान देकर सुनिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं जो अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसे जन्म नक्षत्र के हिसाब से कुंडली देख करके तय किया जाता है। पहले पंडित जी से दिखवा लीजिए कि आपकी कुंडली में केतु किस नक्षत्र में है, पहनने लायक है कि नहीं है, नुकसान तो नहीं करेगा, तो आप उसको पहले आप उसको दिखवा लीजिए। हम केवल आपको रत्न के विषय में बतला रहे हैं, कैसे पहनना ये बतला रहे हैं, और ये आपको सूट करेगा ये कुंडली में। अब देख लीजिए, मैं बतला कुंडली में चौथे ग्रह में, 8वें ग्रह में या 12वें भाव में, आपका जहाँ पर भाव है वहाँ से देख लीजिए, चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, यदि अगर इसमें है तो जातक को अत्यंत शुभ फलदायी होता है। मतलब इन 3 भाव में जो मैंने बतलाया, इन 3 भाव में अगर है तो जातक को, मतलब जो भी इसको धारण करेगा उसको बहुत शीघ्र ही वो लाभदायी होगा। इसके बाद अभी इसको विश्लेषण के उपरांत जो मैंने बताया है कि कुंडली का विश्लेषण जब पंडित जी से करवा लेंगे तभी आपको इसको धारण करना है। ये बात अब खत्म होगी। अब इसके गुण और दोष, इसके पहनने से लाभ क्या क्या है। ये अत्यंत शांति प्रदान करता है, बुरी नज़र से बचाता है, आध्यात्मिक विकास में मदद करता है, व्यवसाय और कार्य में सफलता के नए मार्ग खोलता है। ये धारक को धैर्य और संयम, एकाग्रता व आत्मनिर्भर बनाता है। यदि अगर जीवन में कोई परेशानियां आती हैं, कहीं ना कहीं रोक होती है, भाई हर ग्रह में कोई ना कोई रोक होती है कि जैसे मंगल हमारा डाउन है तो मंगल के लिए हमने मूंगा पहन लिया, हमारा केतु डाउन है तो केतु के लिए हमने ये लहसुनिया पहन लिया, शनि डाउन है तो हमने नीलम पहन लिया, बृहस्पति डाउन है तो हमने पुखराज पहन लिया। तो उसी प्रकार से यदि लहसुनिया को ये बुरी नज़र से बचाता है, कार्य और व्यवसाय में सफलता प्रदान करता है और सफलता के नए नए मार्ग प्रशस्त करता है। ये धारक को धैर्य, संयम और एकाग्रता और उसको आत्मनिर्भर बनाता है। ये इसके गुणों में आ जाता है। लहसुनिया अगर आप धारण कर लेंगे उसके क्या गुण होते हैं ये मैंने बताया। और जिसमें लाभ और हानियां कौन कौन सी हो सकती हैं कि मान लीजिए आपने पंडित जी से भी चलाया, आपने उसको भी खेल में आपने उसको बिल्कुल मजाक समझ करके आपने पहन लिया तो नुकसान भी कर जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब दोष क्या, लहसुनिया दोष पूर्ण तरीके से वो नकली धारण करने से नकारात्मक प्रभाव, इसमें चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, अनावश्यक रूप से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मुकदमेबाजी हो सकती है, ये सब इसके दोष है। प्रत्येक मंगलवार शनिवार के दिन 3 माह तक कुछ बूंदे नील की अगर एक बाल्टी में घोल करके बाथरूम में प्लेस कर देते हैं तो भी इसके दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। ये मैंने इसके साथ एक उपाय बतलाया कि एक बाल्टी में 5-7 बूंद नील ले लीजिए और उसको आप बाथरूम में उसको फ्लश करके निकाल दीजिए, तो ये भी आपके केतु के जो ग्रह दशाएं हैं उसकी जो बुरी दशा है उसको भी दूर कर देगा। बाकी तो आप लहसुनिया पहन रहे हैं, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि नवरत्न जो मैंने आपको बतलाए हैं उनको अच्छी तरह समझिए, उनकी विवेचना को समझिए। उस विवेचना को समझने के बाद यदि अगर आपके ऊपर जो भी बुरी स्थिति ग्रहों की चल रही है वो स्थिति आपको नकारात्मकता को दूर करके आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर बरसती रहे, आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, मन में प्रसन्नता रहे, आपका व्यापार बढ़े। इन सब बातों के साथ मैं एक बात और कहूँगा कि यदि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके जो और चैनल हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भेजिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मैं बस, जय हिंद, जय भारत।